ऐसा कैसा ऐसा? इस पूरे पैटर्न में पूरी चीजें इस पे डिपेंड हुआ है, देखो। सब्स्टिट्यूट वगैरह पता नहीं आप लोग क्या क्या लगा रहे थे। देखो, ग्रेटर देन से पहले वाला बाद वाला चाहिए, और लेस देन के पहले वाला चाहिए, यही तो चाहिए बस। और ये देखो, यहाँ पूरे में ध्यान से देखो तो ये जो सिंबल है, देखो ये जो ग्रेटर देन का ये जो सिंबल है, ये वाली जो सिंबल है, ये लेफ्ट साइड से पहली बार यहाँ पे ही आया है। तो इसके लिए तो परेशानी होगी नहीं, फाइंड से सीधा पोजीशन ढूंढ लोगे। मिड के अंदर बता दोगे कि इस कॉलम में से बस पहली बार जो यहाँ पे जी पोजीशन मिल रहा है, इसके +1 करके ढूंढना शुरू करो। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे ढूंढोगे, इसकी पोजीशन, ये जो सिंबल है इसकी पोजीशन कैसे माइनस करोगे, देखो ये वाली यहाँ पे भी है, ये हर जगह एक ही जगह पे, ये है एक ही पे है, इसके बाद सीधा यहाँ पे, या तो 1 + 2 सीधा लिख दो, फिर 2 से ढूंढना शुरू करो, या तो आप फाइंड के अंदर फाइंड लगा दो। नहीं कर सकते हैं तो इसकी पोजीशन माइनस इसकी पोजीशन माइनस कर दोगे तो बीच के नंबर ऑफ कैरेक्टर पता चल जाएंगे। बस तो यही करना था वीडियो। तो देखिए इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखना है सब लोग, मेरे साथ साथ देखना। यहाँ देखो सब लोग, मिड फार्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू, इक्वल टू यहाँ पे देखना सब लोग टॉप बार पे, इक्वल टू मिड MID। इसमें सबसे पहले क्या पास करेंगे, इस कॉलम का नेम, इस कॉलम का टेक्स्ट जो हमें पास कर, क्या पास करेंगे तो पॉइंट व्हाट, कौन सा सिंबल है, डबल कोट्स में ग्रेटर देन का सिंबल, इस टेक्स्ट में से ढूंढ रहा हूँ, इस टेक्स्ट में से ढूंढ रहा हूँ, ये आ गया वहां पे। अब हमें क्या करना है, दूसरे के में से -1 करना है, दूसरे के सिंबल फाइंड अगेन किसका, इसमें से, है ना। और इसमें -2 लिख सकते हैं ना, देखो क्या ये 1 के बाद है, ये हर सभी में 1 है। या इसको यदि 2 में लिखना चाहो तो एक और फाइंड लगा सकते हो चाहो तो। नहीं, एक तरीका ये भी है कि फाइंड लगा दो फाइंड के अंदर, है ना। ये तरीका हो सकता था, बट ये ना भी लिखो तो काम बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है ऐसी सिनेरियो। यहाँ पे ये क्या किया, फाइंड ने क्या किया, इसकी पोजीशन लेके आ गया, यस। माइनस किसकी पोजीशन करोगे बताओ, इस ग्रेटर देन की पोजीशन। फाइंड ग्रेटर देन की सिंबल विद दिस विद इन दिस टेक्स्ट +1, यही करोगे ना आप सब लोग। ये ब्रैकेट के अंदर डाल दो पूरी को, और अब पूरे फार्मूले को इंटीग्रेट कर दो। देखो आ गया, देखो GP002 आ गए, तो हम देख सकते हो आप सभी लोग। किसमें और कौन सा फॉर्मूला बताइए। देखो इस सब में देखो इसने सब में से कर दिया ना। तो आपका क्वेश्चन है ये निकालना है सीरियल नंबर, एक तो आप एक बार घर पे बैठ के ये वाला की कोशिश करना निकालने का, सीरियल नंबर ये वाला। निकल जाएगा तू ये वाला, ये वाला। इसमें क्या है बेटा, देखो यदि आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करके बताओ इसमें क्या है, ढूंढना पड़ेगा, बताओ। ये निकालना है, इसमें बताओ पैटर्न मिल रहा है कुछ, बताओ। एक चीज और बताऊं मैं, सुनो ध्यान से, आपको ना इसमें ढूंढना पड़ेगा इक्वल टू है वाला, ये वाली सिंबल ढूंढना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब मोड़ के, जैसे मैं मोहन की पोजीशन ढूंढू, जैसे इसमें देखो मोहन का ढूंढोगे तो एम बताएगा, मोहन में एम की कैरेक्टर ढूंढोगे, कैरेक्टर ढूंढोगे तो क्या बताएगा 1। बट यदि मैं पूरी मोहन को ढूंढू तो क्या बताएगा बताओ। मोहन इज ए गुड बॉय, लेट्स से सेंटेंस है, इसमें मोहन का मैं पोजीशन ढूंढ रहा हूँ कि मोहन के नंबर ऑफ पोजीशन कितने, तो क्या लिखा, क्या आएगा बताओ। ये 1 पे आएगा, मोहन का नाम शुरू हो रहा है ना, उसकी पोजीशन को बता देगा। तो जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे ना बेटा, ये वाली सिंबल ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो ये इसकी यहाँ इसकी पोजीशन बता देगा। तो इसमें ढूंढने ला टाइटल इक्वल टू, या टाइटल इक्वल टू के बाद से ढूंढ के लाना है, ऐसे सोच कर लेना। ये टाइटल इक्वल टू के बाद से चाहिए, ऐसा कुछ। समझ में आया, इसको घर से करोगे। मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, एक और मिड का लेफ्ट मिड का क्वेश्चन है, उसके बाद आपका बिल्कुल इसमें एक एक्सपर्टी लेवल की नॉलेज आ जाएगी लेफ्ट मिड राइट। एक और क्वेश्चन है जो करा देता हूँ, ठीक है। कर लिए ना यहाँ तक, कर लोगे ना सब लोग, बताइए कर लोगे ना ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट, नाम से हो जाएगा ना ये। एक और ऐसे क्वेश्चन सेट है।
देखो इसमें क्वेश्चन ही देखो क्या लिख रखा है, एक्सेल मस्ट सॉल्व बिफोर इंटरव्यू। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखता हूँ, ये भेजूंगा नहीं मैं थोड़ा। चलो भेज। आपके काम में आ जाए वही बोलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, सॉल्व करो देखो। ये क्वेश्चन पढ़िए, मैं ये वाली शीट भेज रहा हूँ फिलहाल अभी आपको। इसको पढ़ोगे ना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अरे सॉल्व करने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में? बताओ। मिड का एडवांस है। नहीं तीनों है इसमें तो, लेफ्ट में राइट तीनों है। लो भेजा मैं डेटा आपको, एक बार इसका टेम्परेचर इसको कर लेना, ट्रस्ट करो बेटा, बहुत अच्छा नॉलेज होगी आप। हम्म। तो सभी में मिड नेम नहीं है। ये प्रीवियस ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा एक अलग चीज है। अच्छा मैं भेज दूंगा आप लोगों ने, तो आप लोग किसी को भेजोगे तो नहीं? नहीं, यहाँ पे मत आप अपने दोस्तों को भेज देना। यहाँ पे एज ए फैकल्टी किसी को मत भेज सकते। नहीं यार, मेरे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि इस क्वेश्चन को सर ने कहा कोई सॉल्व नहीं करेगा। क्लास फिर चलेगा नहीं। से अभी तक बात कर रहा है, फ्लैश प्ले को कब से हमने छोड़ दिया? लेफ्ट मिड राइट क्यों मेहनत कर रहा हूँ इतनी देर से मैं? फ्लैश पे लगाने के लिए, फ्लैश पे में डिसएडवांटेज बताओ क्या है? तो फिर तो नहीं करना है ना। ऐसे का कोई कम डेटा है जिसमें चेंजेस नहीं होगा? तो फिर ध्रुव आ गया, दिमाग में नहीं था क्या आ गए? इसको क्वेश्चन, एक बार देखिए सब लोग, क्या इस क्वेश्चन को स्ट्राइक कर पा रहा है आपका दिमाग? अब माइंड स्ट्राइक कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। नहीं, Q7। Q7 करो आप सब लोग, Q7 में करिए एक बार काम। कर लोगे आप? फर्स्ट में तो कोई परेशानी नहीं है। हम्म। Find the first, middle, and last name. The employee, and if middle name is not available, then it should be in place of middle name. ये आप तो भूल गए बिल्कुल ही। फाइन लगाओगे ना -1, स्पेस एक पीछे तक नंबर ऑफ कैरेक्टर निकालोगे। अब तो लिखा करो। ये ऐसे फर्स्ट में निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप कर पाएंगे। ये बना रहा है लिंक्डइन में, ये बना रहा है एक कब लेफ्ट में नहीं निकाल पा रहा है। इंटरव्यूअर कहते भी कह दिया, लेट से इसको छोड़ो, तो एक काम करते हैं ऐसा करके दिखाओ क्या करके। हाँ। देखो मिड नेम और लास्ट नेम आप घर पे कर लेना, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कल करेंगे इस बात। अभी मैं क्वेश्चन दूसरे एक्चुअली ना, मुझे इसके लिए ई फिल्स पढ़ाना पड़ेगा, और ई फिल्स मैंने नहीं पढ़ा है।
हाँ तो 30 पे आता हूँ माइनस वाली। अब मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, गलती क्या कर ये वो पी नहीं जाए ज्यादा, बार 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 बहुत बड़ा बिल्कुल चाहिए। लेफ्ट B4 लगाए, पहले कैरेक्टर होता है भाई साहब, फिर B4 होता है। पहले स्पेस को रखो तब B4 रखो। हाँ भाई ने पता है क्या कर रखा है इसने? पहले B4, क्योंकि वो बता रहा है कि क्या देना है। क्या फॉर्मूला लगा दिया आपने, कहीं का गड़बड़ सड़बड़ ऐसा। -1, हाँ। नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऐसे कैसे आ रहा है, दिखाना अभी करो। अब एक बार ना वो उससे देखेंगे एक बेटा, आप करके ट्राई करेंगे खुद से। मैं अभी एक नया टॉपिक पे चल रहा हूँ फिलहाल, जो वापस आऊंगा वहाँ पे कल कराऊंगा इस क्वेश्चन को। अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो सब लोग, मैं आप नहीं कर पा रहे हो मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैंने इफ का भी लॉजिक नहीं दिया हूँ। इफ का लॉजिक दूंगा ना तो इस पे वापस कैसे। सीधा निकालने लगा तो बढ़िया कौन ले, ऊपर पूरा बढ़िया ऊपर के ऊपर पड़ी क्या लिखा रहा है, तो वहाँ पे ऐसे डिमोटिवेट क्यों कर रहा है बच्चों को, करने की कोशिश तो कितनी कम डिमोटिवेट कर रहा है उसको। देखो यहाँ पे, ठीक है इसको करना, हमने इसकी क्वेश्चन इसलिए दिया कि आप लोग अभी इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग को ये आना चाहिए। अब चलो मैं यहाँ ही भेज रहा हूँ फाइल, इसको बंद कर लो, गेटिंग रेडी फॉर डेटा एनालिसिस। फटाफट ओपन कर लो इस वाली फाइल को। हाँ मैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के साथ थोड़ा काम करा दूँ आपको, फटाफट 5-10 डेटा एनालिसिस। ये फाइल का नेम है, स्टेटमेंट नहीं है। गेटिंग रेडी फॉर डेटा एनालिसिस। क्या करेंगे, हाँ अभी एटीएल नहीं करेंगे बेटा, अभी फार्मूला बेसिक चीजों को कर लेंगे एटीएल। अभी देखो हमारे पास ये कंप्लीट डेट है, इसमें मंथ ईयर, डे ईयर और मंथ है। हमें डे अलग निकालना है, तो फॉर्मूला लिखोगे डे, यहाँ पे पास कर दोगे इस डेट को और कंट्रोल एंटर करना। ऑलरेडी पूरे पर डबल क्लिक करो, देखो इसमें से पूरे से निकल गया। देखो यहाँ पे 31 आ रहा है ना, सभी चीज दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 इसने डे निकाल लिया। इसको क्या डे ऑफ मंथ कहा जा सकता है, नहीं कहा सकता बताओ तुम, क्या इस फॉर्मूले को डे ऑफ मंथ कहा जा सकता है। हाँ तो ये एक्सेल में इस तरह से डे ऑफ मंथ निकाला जा सकता है। ये डे ऑफ मंथ है, मंथ निकालना, मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च। तो मंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, मंथ, MONTH मंथ। जनवरी फरवरी मार्च, देखिए फर्स्ट मंथ आ रहा है, ये फर्स्ट तब तक रहेगा जब तक जनवरी है। देखो जैसे ही फरवरी शुरू हुआ, ये 2 शुरू हो गया, देखिए है ना। तो मंथ है, तो देखिए मंथ, ये मंथ हो गया। मंथ, मंथ नेम के लिए मैं बताऊंगा अभी कैसे निकालेंगे। ईयर निकालना हो तो ईयर के लिए फॉर्मूला, ये सब चीज की सीक्वेंस पढ़ रखे हो आप सभी लोग, बड़ी इजी पढ़वाऊंगा आपके लिए। कंट्रोल इंटर ईयर निकल गया। अब नेम ऑफ द डे निकालना हो तो कैसे करोगे, यदि आता है तो बताइए। नेम ऑफ डे कैसे निकालेंगे मीनाक्षी आप, इक्वल टू टेक्स्ट डे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, थ्री टाइम डी लिखेंगे तो क्या होगा, अब 4 टाइम लिखेंगे तो आप बड़ा है, कंप्लीट आएगा है ना। हाँ ये सब करवाता तो मैं आपको। नेम ऑफ द मंथ निकालना है तो फार्मूला तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे DD की जगह पे MMM आ जाएगा, है ना। नेम ऑफ द मंथ निकालने के इक्वल टू टेक्स्ट, प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देना था ना, वो दिया हूँ आपको देखने के लिए, थोड़ी डिलीट करने के लिए, पहले डिलीट कर लो। नेम ऑफ डे का टेक्स्ट के अंदर DDD, देखो यहाँ पे
शॉर्ट डे चाहिए, जैसे जनवरी का एम एन डी मंडे एम एन चाहिए तो आप थ्री टाइम लिखोगे। नेम ऑफ द मंथ। अब डे ऑफ वीक का मतलब समझे आप क्या होता है? वीक। हाँ, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? वीकली। वीकली। हाँ, स्टार्ट कहाँ से होता है? मंडे से। यहाँ पे लिखेंगे टू। देखो ये मंडे को मान रहा है ना, देखो मंडे है आज, मंडे को डेट को तो वन मान रहा है। देखो मंडे के बाद इस नंबर में मतलब मंडे का फर्स्ट मान है। सीरियल नंबर भी मतलब हाँ में लिखा हुआ तो है, देखो वन के सामने संडे, टू के सामने मंडे लिखा हुआ है ना हमारा। टू का मतलब मंडे। देखो ना यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे देखो, ये बता रहा है ना वन के लिए संडे। टू लिखोगे तो यहाँ मंडे वन माने जाएगा। तो टू लिखोगे तो वीक, मंडे वीक का फर्स्ट माना जाता है। हाँ 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 हाँ, तब आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। वीक ऑफ ईयर कैसे निकलेगा? वीक ऑफ ईयर मतलब बताइए क्या हुआ? 52। 52 में से कौन सा वीक चल रहा है? इसके लिए फॉर्मूला लगा तो विक्रम। वही सेम। वीक ऑफ ईयर इसको लगा लो, और खुद से डिलीट मार दो सारे को डिलीट करके। अब हमें निकालना है डे ऑफ द ईयर। डे ऑफ ईयर कैसे निकालेंगे? डे ऑफ ईयर का फॉर्मूला से मैं थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ, देखो। डे ऑफ ईयर कैसे निकालोगे बता सकते हो आप? यार देखिए, देखो यहाँ पे देखो, अतुल देखो, ये वन वन 18 है ये। इसमें से यदि मैं माइनस करूं जीरो 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 वन 2018 को, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ? आएगा ना? वन आएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। अगली वाली वैल्यू टू आएगा, ये टू होगा, इसका से बढ़ता चला जाएगा। तो ये देखो, ये तो हमारे पास डेट गिवन है, ये डेट गिवन है, ये डेट हमें देना पड़ेगा। इस इस डेट में क्या क्या है? डे क्या है? जीरो, मंथ क्या है? वन, और ईयर क्या है? सेम। ईयर सेम है ना? ईयर सेम है, जिस डेट से माइनस करा रहे हो उस ईयर का सेम होना चाहिए, क्योंकि ये 2018 में हो जाएगा, 19 भी तो हो जाएगा कल को। तो इसका फॉर्मूला ऐसे लगाते हैं, देखो कैसे लगाते हैं। एक क्वेश्चन है, कभी कभी एक्सेल में ऐसे बेसिक पूछ लिया जाता है। डेट बनाने के लिए फॉर्मूला लगाते थे हम, डेट, डेट में ईयर क्या देना बताओ? करंट ईयर, आज का ईयर। बिल्कुल है। इस ठीक से बताओ कि देखो, ये फार्मूला समझना। मैंने लिखा 2018, ठीक है? 2018, डे मंथ लिखा वन, और डे लिखा जीरो। कैन यू प्लीज क्या आउटपुट क्या आएगा? नहीं, 2018 डे जीरो है, और 18 का फर्स्ट मतलब 2018 का जनवरी शुरू हो रहा है, और 2017 का दिसंबर खत्म हो रहा है। मतलब 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017। हाँ, मतलब 17 खत्म हो रहा है, और 18 आ रहा है। तो इसी दिन से तो शुरू होती है 18 का। यही करना है हमें माइनस, देखो। हाँ, इसको करना है इक्वल टू दिस डेट माइनस, देखो इस डेट में से इस डेट को माइनस कर दो, जो हमने डेट बना के दिखाया नहीं था। डेट में ईयर क्या होगा? सेम ईयर, तो यहाँ पे ईयर को सेम इसी में से निकालो, डेट जो दिया है, ताकि ईयर से ईयर माइनस करवा देगा। हाँ सर है। ये हो गया हमारा डे। मंथ क्या होगा? वन, और डेज इंपॉर्टेंट है, यही लॉजिक है। डे क्या लिखना है? अपना वन माइनस जीरो वन हो जाएगा, और इंटर कर, देखो आ गया। और इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लो जनरल में, यहाँ से कन्वर्ट कर लो जनरल। देखो फर्स्ट डे आ गया, पूरे पे डबल क्लिक करो। देखो ये फार्मूला कितना स्मार्टली काम करता है, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देखो बढ़ता गया। और जैसे ही देखो टू सिक्स 365 हुआ, मतलब जनवरी तो 18 खत्म हुआ, देखो यहाँ पे 2018 खत्म हो रहा है, 365। और जैसे ही 19 आया, फार्मूला अपने आप 19 को कैलकुलेट कर लिया, और 19 के वन से माइनस करना शुरू। जनरली कन्वर्ट कर लो, आ गया। तो ये हमारे, ये पूछा जाता है डे ऑफ ईयर निकालना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वो भी ये आता है सारे ट्रेड मिलाके जितने ऑप्शन है, लेकिन संडे को और सैटरडे को छोड़ दो। हाँ हाँ वो भी करेंगे। हाँ तो वो वाला है कि आप भी वीकेंड को हटा के कर दो। हाँ ये अभी तो क्वेश्चन ये लल्ला। अरे यार तुम सेवन, अरे निकाला तो सिक्स से इसको छोड़ कर सिक्स, जिसका भी बेटे सिक्स और सेवन आ रहा है फार्मूला उसको छोड़ दे। ये क्वेश्चन एक से यूबीक्यूटी फार्मूला लगाएंगे, यदि यूबीक्यूटी a इक्वल टू 6 आ रहा है उसको काउंट नहीं करना। ये फार्मूला तभी तो लगाया हूँ, इसको सब फार्मूला का तरह यूज करेंगे ना। ऐसे एक चीज बताओ, 6 और 7 आ रहा है मतलब क्या है सर? मंडे संडे या उससे भी आसान क्या है, सीधा ये फार्मूला लगा दो टेक्स्ट वाला। इक्वल इक्वल टू यदि मंडे संडे या इक्वल इक्वल टू सैटरडे। बहुत अच्छा। तो करेंगे, अभी हम करेंगे। अब देखो ये डीओबी वाला, अब आ जाओ, अब आपको फार्मूला करवाता हूँ देखो। अब इस टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के सारे फार्मूले करते हैं, देखिए यहाँ पे देखो सब लोग। अब मुझे एज निकालना है, देखो एक्चुअली सब लोग देखो यहाँ पे एज निकालना है। तो एज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेट में से माइनस करना पड़ेगा डीओबी करके से, देखो एक नया सीट है। कैसे करोगे बताओ? अब एक फार्मूला है हमारे पास, देखो दो डेट को माइनस डायरेक्टली भी कर सकते हो। आज का डेट कैसे निकालते हो, 2 डेज से। आज का देखो डेट आ गया। तो हमें इस डेट में से माइनस करना है, कौन सा डेट? वर्ड डेट। ये माइनस करते हैं, ये आउटपुट किस में आ गया, डेज में। यहाँ जनरल में कन्वर्ट कर लो, ये डेज में आउटपुट आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 365 से। देखो ये आ गया, ये आ गया। नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, क्यों? ब्रैकेट, नहीं नहीं बेटा ब्रैकेट नहीं लगाया ना। डिवीजन इसने पहले A2 से सिर्फ कर दिया। ब्रैकेट लगा दो। देखो आ गया आउटपुट, ये आ गया देखिए आउटपुट। और इसको नहीं, यस यही करनी है। हाँ यही करनी है बेटा, यही करनी है। यहाँ पे राउंड ऑफ लगा देंगे हम, राउंड अप राउंड डाउन दिख रहा है, राउंड हमने कर लिया, राउंड स्प्लिट वैल्यू को कर लिया। डेसिमल के बाद हमें जीरो डिजिट, देखिए आ गया 46 आ गया। तो देखिए डबल क्लिक करो, सब में से निकाल दिया इसने। एक तो ये तरीका है, एक तरीका हमारे पास है डेटेड डिफ का। हेलो, हाँ जी सर। रुकने से, यस सर बताएं। ठीक है, 30 यूनिट में ना। यहाँ पे तो लगा दें। ठीक है मैं करा दूंगा। ठीक है मैं करा दूंगा, कुछ नहीं। ठीक है। हाँ मैं कल कर दूंगा देख के। हाँ मैं कल बता दूंगा आपको। लेकिन उसकी चाय बहुत भारी है, 10 ग्राम से ज्यादा की होगी क्या? देखो एक और फॉर्मूला, ईयर, ईयर फ्रैक। ईयर फ्रैक में स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट क्या है हमारा, बर्थ डेट। एंड डेट क्या है बेटा, करेंट डेट, टुडे। अब देखिए आउटपुट किस में लाना है आपको, सॉरी डिवाइड किससे करना है, 365 से। वही सेम चीज यहाँ पे आ रही है, सेम। सेम जैसे उसमें आपको डिवाइड करना पड़ता था, इसमें नहीं करना पड़ता है। तो इसमें बस आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड करना, क्योंकि 365 था। उसका ऑप्शन आ रहा था 3 में 365 से डिवाइड करना। हाँ हाँ, देखो वही सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये था ईयर फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ईयर फ्रैक। बट हमें सपोज दो डेट को माइनस करके आउटपुट ईयर मंथ डे में लाना हो, ये तो आ गया आसानी से।
ईयर में लाना हो, मंथ में लाना हो, तो कैसे करोगे? ये वो फार्मूला डेटेड डिफ, उसका डेटेड डिफ देखो, इक्वल टू डेटेड, वो भी फार्मूला आया नहीं है तो ऐसे यूज होता है डेटेड डिफ। इसमें सबसे पहले क्या पास करते हो? स्टार्ट डेट, एंड डेट, और आउटपुट किस में चाहिए? ईयर में। ईयर आउटपुट ईयर में चाहिए, तो आप लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर वाई। अरे तो प्रयत्न नहीं रहता है, ये हिमांशु बहुत बोलता है यार। चुप। हाँ? नहीं, ये आता नहीं बेटा, ये किसी में नहीं आता है अभी, इसको फॉर्मूला ये किया है, नहीं इसका यूज नहीं होता है। 24 में आ गया, 6 में भी आया होगा शायद, देखो उससे, बट इसने राउंड डाउन किया है, राउंड अप नहीं किया, इसने क्या किया? राउंड डाउन, इसलिए 45 आ रहा है, 46 देखो। अब इसमें यदि मुझे आउटपुट मंथ में लाना होता तो क्या करते बताइए? यदि कोई नहीं, आप लिख दें, नहीं लिख, कोई समय भी नहीं आ रहा था, हमने लिखा है डेटेड डिफ ऐसे लिखा है बस। हाँ तो फार्मूला लगाए ना, डेटेड डिफ लगा के ये पास करे सारे वेरिएबल, तो रिजल्ट आएगा। देखो मैं मंथ बता रहा हूँ अब आपको, अब आपको आ जाएगा समझ में, देखिए मंथ का इक्वल टू डिफ, इसमें सबसे पहले क्या पास करोगे? स्टार्ट डेट, ये पास कर दिया हमने, एंड डेट आज का डेट, यहाँ पे लिखोगे, देखिए आ गया ये रहा, हाँ 549 मंथ का बाद पर्सन हो गया है। अब डे निकालना है, तो डे के लिए इक्वल टू डेटेड डिफ, ये हो गया स्टार्ट डेट, ये हो गया एंड डेट, और डे के लिए date दिया गया। म्यूट हो लो बेटा, आपका वो है सारे दिन का। यहाँ तक हमने कर लिया डन, यहाँ तक हो गया, डे आ गया आउटपुट। यहाँ तक यदि हम सबको क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, सुनिएगा, इसमें डेटेड डिफ में 3 पैरामीटर और पास कर सकते हो बेटा, वाई डी एम डी। सॉरी, मंथ का केवल काउंट करना है एम डी, ईयर सिर्फ डेज इग्नोर कर, डेज लाना है तो वाई डी। देखिए इसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बता भी रखा है, इसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चीजें बता भी रखा है, मैं करवा के दिखाता हूँ। खत्म करके जाओ ना, मैडम बुला है। डेटेड डिफ देखो आप, देखो यहाँ पढ़ लो एक बार, एमडी का भी यूज करेंगे जब डिफरेंस बिटवीन डेज, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, तो आपको डेज का डिफरेंस देखना होगा, मंथ एंड ईयर इसमें इग्नोर किया जाएगा, तो क्या यूज करेंगे? एमडी। अच्छा इसको देखो यहाँ पे इग्नोर, ये मना कर रहा है यूज करने से एमडी, है ना? वाई एम कब यूज करोगे? जब डिफरेंस बिटवीन मंथ एंड स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, यदि मंथ का डिफरेंस देखना है तो डेज एंड ईयर आर इग्नोर। वाईडी कब यूज करोगे? जब डिफरेंस बिटवीन डेज एंड स्टार्ट डेट, डेज में डिफरेंस हो, द ईयर्स ऑफ द डेट आर इग्नोर, मंथ मतलब काउंट हो। तो करके दिखाता हूँ, देखो वाई एम, देखिए क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, डेट, डेज एंड द डिफरेंस बिटवीन मंथ्स, मंथ्स का डिफरेंस है। यदि वाई एम लगाओगे, तो हमने वाई एम लगाया है यहाँ पे, देखो, देखो 9 आ रहा है, मतलब कि देखिए ये
मतलब ये, देखो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त, ये कौन सा मंथ था, नवंबर। तो नवंबर 11 से, नहीं नहीं, हाँ नवंबर से दिसंबर एक हुआ, और 8 मंथ इधर, तो 8 और 1 9 मंथ, 9 मंथ का डिफरेंस चल रहा है, समझ में आया आपको? अब क्लियर हुआ? इसने ईयर को इग्नोर कर दिया। अब आप बताओ इसमें क्या आंसर आ गया, इसमें क्या आएगा बताइए? सेम ही। इसमें क्या आएगा? सेम ही। पहले वो 9 से 12 तक कंप्लीट करेगा ना। नहीं, इसमें इसमें सेकंड वाले में, इसमें 11 आएगा ना, इसमें 5 आएगा, तो 3 है, अभी 5 काउंट हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से ये जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि 8 ही है सेम। आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए? हाँ, ये ईयर और मंथ को, ईयर और डेज को इग्नोर करा, मंथ को बता रहा है। अब हम बताने वाले हैं आपको MYD। कार्ड डेट, ये 26 है। पहले 30 दिन उधर हो गया, 30 दूनी 60, मतलब 4, 30 4 34, और इधर जब लगभग 240, आठ 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 मंथ चल रहा है ना, तो हर मंथ में ओवरऑल 30 दिन तो होते ही है ना। तो 8 3 24, मतलब 240 हो गया, और उधर 276 सही आ रहा है ना, 240 और उधर 30 और 6 आ रहा है ना, 276। समझ में आया? डेज का वाई, ये मंथ का डिफरेंस बताता है, मंथ। बस, वाई डी के बाद MD था। देखो इसमें, इसमें 2 आ रहा है, इसका इसका डिफरेंस समझ में आया आपको? क्या बताइए? इसमें मंथ और ईयर इग्नोर, डेज का डिफरेंस। अभी 28 चल रहा है ना आज, क्या कौन सा तारीख है, 28 तारीख है, तो 2 दिन का डिफरेंस बता रहे हैं। 27 है, तो 1 दिन का डिफरेंस बता रहा है। 20 है, तो आज समझ में आया? आया समझ में ये? तो ये हमारा डेटेटिव का फॉर्मूला है, पूरी तरह से क्लियर हुआ? हाँ, अभी तो, हाँ अभी तो बहुत टाइम बचा है हमारा, 20 मिनट बचा है। आज टॉपिक खींच रहे हैं हम लोग थोड़ा। MD लिखे बेटा, डबल कोट्स में MD कैपिटल में लिखे। MD के बाद कॉमा लिखा आपने? यहाँ कॉमा दिया था आपने? आपका एक्सेल बताइए, करिए शेयर अब उसके अभी। प्रेस करो, F2 प्रेस करो आप। हम्म, फंक्शन के साथ, हाँ टू जॉब सही लिखिए। अरे बेटा, डेटिव का स्पेलिंग तो सही देना। अरे F है, इसको छोड़ो आप। बस, ठीक है सब लोग। यहाँ पे देखिए सब लोग, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी ना तक जो थे बेसिक फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे थे, अब हमें थोड़ा सा काम करना है, देखो।
जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि किसी का एज 30 से लेस है, मतलब 40 से लेस है तो यंगर, 40 से ग्रेटर है तो एल्डर बताना था। तो कैसे करेंगे, देखो मेरे पास डेट गिवन है, तो हमें एज निकालना पड़ता है। अब देखो, या तो कंडीशन ट्रू या तो कंडीशन फॉल्स, ऐसा करना है। या तो किसी का 40 से कम होगा या तो 40 से बड़ा होगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ। वी कैन यूज हियर, क्या यूज करते हैं, इफ। अब यहाँ पे एज निकालना है ना, तो एज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, डेटेड इफ हम लगा सकते हैं। लगाना पड़ेगा ना डेटेड इफ यहाँ पे। तो हमने ये पास किया, फिर आज का डेट पास किया टुडे, और आउटपुट में ईयर में चाहिए था, उसने इवाई लिख दिया। अब देखो, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 30। तो यदि अब देखो, ये जो है कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो तीसरा कुछ आ सकता है, बताओ। अब बताया मैंने आपसे, ट्रू या फॉल्स, इसके बाद तीसरा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आ सकता। इफ का अलग यूज है, बट पढ़ते हैं, हाँ। अब वैल्यू इफ एरर देखिए बड़ी ध्यान से, ये कंडीशन यदि ट्रू है तो ये पूछ रहा है कि क्या आपको चाहिए। तो वैल्यू यदि ये कंडीशन जो है ट्रू है, तो हमें व्हाट आई वांट, यंगर, आप यहाँ लिख सकते हैं यंगर। यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन वी कैन से एल्डर। इफ यू कैन सिंपली राइट हियर, यहाँ पे देखो कंडीशन इफ फॉल्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर एल्डर। अरे क्या कर रहा है तुम, नमाज पढ़ रहे क्या नीचे सर करके, हाँ? देखो बता रहा है ना, यंगर एल्डर सब बता रहा है। अब आप लोग एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि कोई पर्सन जो है 30 से लेस है तो यंगर, 30 से लेस, और 50 से लेस देन इक्वल टू है तो एल्डर, और 60 से लेस देन इक्वल टू है तो एल्डर, और ग्रेटर देन 60 है तो सीनियर सिटीजन। करो तो इसको इम्प्लीमेंट आप, 60 से कितनी लेस है एल्डर, और 60 ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सीनियर सिटीजन। करिए तो ट्राई इसको एक बार, 5 से 10 मिनट लगेगा, एक बार करिए तो मैं जस्ट आ रहा हूँ। करता था देखिए इसके लिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना, उसके लिए जनरली लोग ऐसे यूज करते थे, इक्वल टू इफ। इफ दिया हमने, लॉजिकल टेस्ट दिया, ये वाली फार्मूला फिर से लगाना पड़ेगा डेटेटिव का। सब देख रहे हो ना। हो गया, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल टू 30, ऐसा इनिशियल कंडीशन से शुरू होता है। तो हमें कहना था क्या, कि दैट पर्सन इज एल्डर, नहीं सॉरी यंगर। और इसके लिए फिर इल्स में जाएंगे, तो इल्स में जाके फिर से इफ लगाना पड़ता था। फिर ये सारी सिचुएशन फिर से लिखो। अब इसके जगह पे हमारे एक नया फार्मूला एक्शन ने ऐड किया, इफ्स। इसमें क्या होता है, स्विच जैसा काम करता है, हमने आपको पढ़ाया था पावर बीआई में स्विच। यदि उसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन मल्टीपल दे सकते हो, ये कंडीशन ट्रू नहीं तो ये वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू नहीं तो ये वैल्यू, ऐसे दे सकते हो, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बोथ आर द सेम। दोनों में से जो आपको इजी लग रहा हो, सीक्वेंस ये तो बड़ी ही क्लास में चलेंगे, उसमें भी चलेंगे, बड़े वाले में चलेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं अभी कहाँ, अभी तो शुरू करेंगे हम, अभी नहीं, अभी पता, 2 नंबर में बैठे हुए। बता तो इंग्लिश कैसे यूज करते हैं बेटा। देखो इसमें लॉजिकल टेस्ट, पहला लॉजिकल टेस्ट क्या करेगा, बार बार लिखने पड़ेगा, अरे देख लो तो, तुम्हारा बता दी मैम। अच्छा तभी, तभी चला बन रहा है। तो ये कंडीशन यदि लेस देन इक्वल टू 30 हो, देन वैल्यू इफ ट्रू, यदि ये कंडीशन ट्रू तो वैल्यू क्या करना था आपको, वी कैन से यंगर, लिख दिया, ठीक है। और देखिए अब देखो, लॉजिकल टू ट्रू यही हमें नहीं मिल जाता है, ये स्विच जैसा हो गया है। अब यहाँ पे सिर्फ लॉजिक दो, मतलब ये वाली बस यहाँ से उठाओ, कॉपी करके पेस्ट करो, बस इसमें चेंज कर दो, क्या लेस देन इक्वल टू, है ना, 50। तो 50 से लेस वाले को देखो, ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स। यहाँ पे कंट्रोल तभी आएगा जब ये कंडीशन चेक किया रहेगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, देखिए क्या,
वैल्यू इफ ट्रू, मतलब सेकंड कंडीशन ट्रू है तो कहेंगे हम इल्डर। इल्डर है ना। यदि ये कंडीशन फॉल्स है, लॉजिकल टेस्ट थ्री, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो अब लॉजिक मत दो, सीधा डायरेक्टली डबल कोट्स में लिख दो सीनियर सिटीजन बस। ये ज्यादा आसान है ना इप्स वाला, ये पहले नहीं था। लास्ट में देना पड़ेगा ना, कि काट के असल में 14 घंटे देखो आगे ये रिपोर्ट करो, सब में आ गई चीजें। तो ये इफ्स पहले नहीं यूज होता था, ये अब ऐड किया है। तो हमने देखा, अब मैं कल आपको बता दूंगा, एक कलम पढ़ेंगे इफ के साथ एंड इफ के साथ। और अच्छा ये देख, यदि आप इस पूरे सीट को फॉलो करो तो आपको इफ एंड इफ और सब है।